हेलो एवरीवन, श्री आईएएस एकेडमी में आपका स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं कि श्री आईएएस एकेडमी ने आंसर राइटिंग सीरीज की शुरुआत की थी, जिसमें ऑलरेडी हमारे 115 पार्ट आ चुके हैं। ये हमारा 116 पार्ट है। इसमें हम देखेंगे कि आपके द्वारा हमारे टेलीग्राम चैनल पर किस प्रकार का प्रश्न भेजा गया, उसे आपने किस तरीके से लिखा और वास्तव में उसे आपको कैसे लिखना चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं, ये प्रश्न आपके द्वारा हमारे टेलीग्राम चैनल पर भेजा गया। तो सबसे पहले हम आपके प्रश्न को पढ़ेंगे, फिर आपके उत्तर को पढ़ेंगे और फिर देखेंगे कि वास्तव में इसे कैसे लिखना चाहिए। आपका प्रश्न है, 23 जून 1757 को भारत का मध्य युग समाप्त हुआ और उसका आधुनिक युग आरंभ हुआ, समीक्षा कीजिए। आपने उत्तर लिखा है, ये कथन आधुनिक भारत के इतिहास लेखन में साम्राज्यवादी दृष्टिकोण को अभिव्यक्त करता है। साम्राज्यवादी लेखकों का विशेष बल 18वीं सदी के पूर्वार्ध को अंधकार का युग घोषित करने पर रहा है, ताकि प्लासी के युद्ध को एक ऐसी क्रांति सिद्ध किया जा सके जिसने भारत में सकारात्मक परिवर्तनों को जन्म दिया। किंतु परीक्षण करने पर यह ज्ञात होता है कि 18वीं सदी के उत्तरार्ध में भी परिवर्तन की तुलना में निरंतरता की अधिक महत्वपूर्ण बनी रही। यही वजह है कि हम प्लासी के युद्ध के परिणाम को आधुनिकीकरण की प्रक्रिया से नहीं जोड़ सकते। 18वीं सदी के उत्तरार्ध में भारत में शासन करने वाले अधिकतर ब्रिटिश अधिकारी अपने दृष्टिकोण में प्राच्यवादी थे। उन्होंने बंगाल में परंपरागत मॉडल को बनाए रखने पर ही बल दिया। प्रचलित सामाजिक तथा सांस्कृतिक संरचना में परिवर्तन के लिए पहल नहीं की गई। प्रशासनिक संरचना में भी केवल वहां हस्तक्षेप किया गया जहां ब्रिटिश के हित प्रत्यक्षता जुड़े हुए थे। उदाहरण के भू राजस्व सुधार, उसी से संबद्ध न्यायिक सुधार। अन्यथा यहाँ भी परंपरागत ढांचे को ही बनाए रखने पर बल दिया गया। जहाँ तक परिवर्तन का सवाल है, तो वह 19वीं सदी के आरंभिक दशकों में देखते हैं, जब ब्रिटेन में आरंभ हुई औद्योगिक क्रांति ने भारत के संदर्भ में ब्रिटिश नीति को प्रभावित किया तथा भारत के आंशिक आधुनिकीकरण के लिए कदम उठाया। अतः 18वीं सदी के पूर्वार्ध एवं उत्तरार्ध को दो भिन्न भिन्न चरणों में देखने के बजाय 18वीं सदी के पूर्वार्ध एवं उत्तरार्ध को भिन्न भिन्न चरणों में देखने के बजाय निरंतरता में देखा जाना चाहिए। अतः उपर्युक्त विश्लेषण 1757 को भारत में आधुनिक युग की शुरुआत और मध्य युग की समाप्ति की बात अतिशयोक्तिपूर्ण प्रतीत होती है। देखिए, आपने लिखा तो अच्छा है, कुछ पॉइंट आपने काफ़ी अच्छे डाले हैं, नए डायमेंशंस इसमें आपने ऐड किए हैं, लेकिन वास्तव में आपको इस प्रश्न को और संक्षेप में करके और थोड़ा सा एनालिसिस और गहराई से करना है। अभी आपका जो एनालिसिस है ना, वो एनालिसिस केवल और केवल 18वीं शताब्दी तक ही सीमित है, या हम कहें कि 19वीं शताब्दी के आरंभिक दशक तक सीमित है, जिसमें आपने इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन की बात की। आपको इसमें पूरे के पूरे कॉन्सेप्ट को बताना है, अर्थात आपको एक तरीके से ये समझो 200 वर्षों की समीक्षा करनी है। ये प्रश्न आपको लग तो रहा है कि प्लासी पे पूछा है, यही चीज़ जब मैं आपको पढ़ा रहा था, मैंने प्रीवियस में एक क्वेश्चन इसी को चेक किया है, आप ही में से किसी ने भेजा था, तो आप देखिएगा उनका आंसर जब मैं चेक कर रहा था तो मैंने वहाँ पे यही बात बताई कि क्या होगा कि लगभग कई सारे एस्पायरेंट और कई सारे संस्थान 23 जून के अंतर्गत ही केंद्रित होकर इस प्रश्न का उत्तर लिखेंगे, जबकि वो कह क्या रहा है कि मध्य युग की समाप्ति हुई और आधुनिक युग का आरंभ हुआ। अर्थात आरंभ अगर हुआ, ठीक है, हम कब ये कह सकते हैं कि भारत मॉडर्नाइज हुआ। जैसे आप एक प्रश्न और पढ़ोगे ना 1857 के पहले, यानी कि 1853 के टाइम पीरियड पे, कि लॉर्ड डलहौजी ने आधुनिक भारत की आधारशिला रखी। तो वो आधुनिक भारत के फीचर कौन से थे, वो मॉडर्नाइजेशन के फीचर कौन से थे, और अगर वो फीचर आप पता कर लो और उन फीचर्स को कितना फुलफिल किया गया 1757 के बाद से 1947 तक, और उसका क्रिटिसिज्म कर दो, तो वास्तव में आप अपने इस प्रश्न के मर्म को समझ जाओगे। क्लियर। अब आप लोगों को लग रहा होगा कि सर आप उसको एक बार एनालिसिस करा दीजिए। तो ऑलरेडी हमने इस प्रश्न को लगभग 4 से 5 बार एनालिसिस कर दिया है और पांचों बार हमने इसको अलग अलग डायमेंशन में डिस्कस किया है। तो आप क्या करें, न केवल अपने प्रश्न के उत्तर को सुना करें आंसर राइटिंग की सीरीज में, बल्कि जिन लोगों ने, आप ही के कलीग्स ने जो लिख कर भेजा है, उनके भी उत्तर सुना करें, क्योंकि हम हर एक प्रश्न में हर एक अलग डायमेंशन के उत्तर को इनकलकेट करते हैं। क्लियर। लेकिन फिर भी आपने क्योंकि लिख कर भेजा है, इसीलिए हम आपको निराश नहीं करेंगे। हम आपको यहाँ पर भी इस प्रश्न का उत्तर अच्छे से बता देते हैं, ताकि अगली बार से आप जब भी कोई वीडियो सुने या कोई भी वीडियो हमारा पब्लिश हो, तो
तो आप उसको भी ध्यान से सुन सकें। क्लियर? तो आपको इसमें क्या बताना है, आपको इसमें ये बताना है, इतना साम्राज्यवादी वगैरह कुछ नहीं लिखना, आपको ये बताना है, ये स्टेटमेंट आपको याद ही रखना है कि ये वाईएन सरकार के द्वारा कहा गया है। तो यदुनाथ सरकार जी का मानना है कि प्लासी विजय ने न केवल आधुनिक अंग्रेजों को सफलता प्रदान की या कंपनी को भारत में शासन करने के लिए उन्मुख किया, बल्कि प्राचीन मध्ययुगीन व्यवस्था को पूरी तरह से समाप्त कर दिया। अर्थात इसके पीछे वो तर्क ये देते हैं कि प्राचीन परंपरागत जो रीति रिवाज या जो मुस्लिम शासन था उसकी समाप्ति कर ईसाइयत को भारत में प्रमोट किया गया, जो कि वास्तव में आधुनिक युग के प्रणेता थे। किंतु गहराई से अगर हम देखें तो ये बात ठीक है कि उस मुगल सत्ता का पतन हो गया प्लासी के विभाजन के बाद, लेकिन पूरी तरीके से मुगल सत्ता का पतन नहीं हुआ था, जिसको हम 1857 के विद्रोह में भी देख सकते हैं। क्लियर? साथ ही हमें ये भी देखना चाहिए कि प्लासी के युद्ध ने उतने अधिकारों को प्रबल नहीं बनाया। अर्थात ये बात ठीक है कि कंपनी को एक कठपुतली नवाब मिल गया, कंपनी को राजस्व की सुविधाएं मिल गई, व्यापार का एक अधिकार मिल गया, लेकिन अभी भी उसके निर्णयों की पुष्टि होनी बाकी थी। अर्थात ये आधुनिकता एक छलावा हो सकती थी या आधुनिकता एक क्षणिक हो सकती थी। क्लियर? फिर आप ये बताएंगे कि अगर हम ये मान भी लेते हैं कि वास्तव में आधुनिक युग की शुरुआत हुई, तो हम कई सारे तथ्यों को नज़रअंदाज नहीं कर सकते जिसने औपनिवेशिक दास्ता की बेड़ियों में भारत को जकड़कर न केवल अकाल की ओर उन्मुख किया, बल्कि भारतीय हस्तशिल्प और उद्योगों का पूरी तरीके से पतन कर भारतीय जनमानस की पूरी जीवन निर्वाह की प्रणाली को ही बाधित कर दिया। अर्थात ये आधुनिकता वास्तव में औपनिवेशिक शोषण की दास्ता का प्रतीक थी। अर्थात ये आधुनिकता केवल और केवल मात्र देश की इनकम, मात्र देश की आय और उसकी कच्चे माल की निर्भरता से प्रेरित कह सकते हो प्रेरणा थी। यानी कि इस आधुनिकता का संबंध भारत को आधुनिक बनाना नहीं था, बल्कि भारत को आधुनिकता का जामा पहनाकर अपने मात्र देश का हित साधना था। किंतु फिर भी इसका एक सकारात्मक पक्ष ये रहा कि इसने जाने और अनजाने में भारतीयों को पश्चिमी विचारों से अवगत कराया और भारतीयों ने उन पश्चिमी विचारों और भारतीय विचारों का उचित समायोजन कर औपनिवेशिकता की इन दास्ता की बेड़ियों को तोड़ दिया। समझ गए? अर्थात आधुनिकता कोई एक दिन की घटना नहीं थी, बल्कि ये एक सतत प्रक्रिया थी जो उस समय भी चल रही थी और वर्तमान में भी गतिमान है। ऐसे आप इस प्रश्न का उत्तर लिख सकते हो। अब देखो, मैंने जो आपको ये बताया ना डायमेंशन, ये पहले वालों से भी पूरी तरह से अलग है, तो इसीलिए वो लोग भी सुन लें जिन्होंने पहले अपने उत्तर में सुना था, और आप भी इसको भी सुने और प्रीवियस पार्ट के भी सुने। तो आप देखो होता क्या ना, हम जब मेहनत कम करने की सोचते हैं तो हमारी उस विषय के प्रति व्यापकता कम हो जाती है। और जब आप अलग अलग लोगों के व्यूज़ सुनोगे, मैंने आपको अलग अलग, क्योंकि होता क्या है कि मैं एक बुक को तो पढ़ के आपको कोई चीज़ बताता नहीं हूँ, प्लासी पे ना जाने कितनी बुक लिखी हैं, हम उन जगह से एक एक लाइन को अपने मन से थिंकिंग करके और अच्छा डिस्क्राइब कर देते हैं, ताकि आप इंटरव्यू में या किसी डिबेट या डिस्कोर्स में अपने आप को उन सब की अपेक्षा श्रेष्ठतम महसूस करें। क्लियर? तो आप ये समझ गए। उम्मीद है आप आगे के कई सारे वीडियोस जो इसी प्रश्न से संबद्ध आए हैं उनको भी सुनेंगे। क्लियर? तो मिलते हैं आप ही के द्वारा भेजे गए एक नए प्रश्न के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए और स्वस्थ रहिए।